चर्चा को बढ़ाते हैं। तो कल हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोकों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसको हम आज भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कल देखा था कि जो पहला अध्याय है इसका नाम है सैन्य निरीक्षण योग, जहाँ पर अर्जुन सेना का निरीक्षण कर रहे हैं और भगवद गीता की भूमिका हमको देखने को मिल रही है। तो हमने कल के श्लोकों में देखा था कि किस प्रकार दुर्योधन अपनी कूटनीति और राजनीति का प्रदर्शन कर रहा है और अपनी सेना के नायकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है इत्यादि। अब जब दुर्योधन इस प्रकार कूटनीति भरी बातें कर रहे थे, राजनीति भरी बातें कर रहे थे, तो भीष्म पितामह थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल हो गए। भीष्म पितामह बहुत हो गया, अभी इतना ज्यादा राजनीति देख देख के थक चुके थे। तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन की बात को उधर ही काट करके तुरंत शंखनाद कर दिया। तो आज हम उन श्लोकों की श्रृंखला को चालू करेंगे। यहाँ पे दोनों सेनाएं अपना शंखनाद कर रही हैं और हमें बहुत सारे चिन्ह इस श्रृंखला में दिखेंगे जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पांडवों की विजय होनी ही होनी है इस महाभारत के युद्ध में। तो आइए हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 12 से श्लोक क्रमांक 19। इसमें पांडवों की विजय के चिन्ह हमें देखने को मिलेंगे। श्लोक क्रमांक 12 आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तो दुर्योधन जब इस प्रकार अपनी सेना की बढ़ाई कर रहे थे और इस तरीके से चर्चा कर रहे थे, तभी भीष्म पितामह ने क्या किया। पितामह कुरु वृद्ध पितामह, पितामह भीष्म पितामह जो कि कुरु के श्रेष्ठ हैं, कुरु वंश के, उन्होंने संजय उन्होंने सिंह सी गर्जना करने वाले, सिंह नादम विनद्योच्चय, सिंह की गर्जना, सिंह की समान ध्वनि करने वाले अपने शंख को बजाया। तो भीष्म पितामह ने शंख क्यों बजाया, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण जो मैंने आपको बताया कि भीष्म पितामह इतना पॉलिटिकल बात सुन सुन के थक चुके थे। दूसरी बात, भीष्म पितामह समझ रहे थे कि दुर्योधन को भय है कहीं ना कहीं। तो दुर्योधन का भय दूर करने के लिए, थोड़ा दुर्योधन को हर्ष देने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। तीसरी बात, भीष्म पितामह क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं, तो भीष्म पितामह बहुत ज्यादा आतुर थे ये देखने के लिए कि कैसे अब कृष्ण इस महाभारत के युद्ध में अपनी भक्त वत्सलता का प्रदर्शन करेंगे। तो अब भीष्म पितामह से रहा नहीं जा रहा है, भाई चलो युद्ध चालू करो, मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान किस तरीके से सुंदर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये सब अनेकों कारणों में से कुछ कारण थे क्यों भीष्म पितामह ने एक शंख बजाया। अगला श्लोक। ततः शंखाश भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, क्योंकि भीष्म पितामह सेना नायक हैं, सेनापति हैं, तो उनके शंख बजाते ही बहुत सारे शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। ये जो सारे इतने सारे शंख, इतने सारे तुरही, इतने सारे बिगुल, नगाड़ों की जो आवाज थी वो बहुत ही भयंकर थी। शब्द तुमुलो अभवत, इसने चारों दिशाओं को गूंजायमान कर दिया, क्योंकि एक साथ एक बार इतने सारे बजे ना। अगले श्लोक में बताते हैं। ततः श्वेतायुक्ते महति संदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। तो दूसरी ओर अब यहाँ पर थोड़ा कौरवों की सेनाओं ने भयंकर शंखनाद किया जिससे चारों दिशाएं गूंजवान हो गई। और अब पांडवों की सेना की ओर फोकस आ रहा है। और पांडवों की सेना में सबसे पहला फोकस कहाँ आया। श्वेतैर हयर युक्ते महति संदने स्थितौ। तो एक श्वेतैर हयर युक्ते, सफेद रंग के घोड़ों से खींचा जाने वाला, महति संदने, एक बहुत ही महान यहाँ पर रथ है। और उस रथ के ऊपर कौन बैठे हैं, हमारी महाभारत के हीरो
कौन है वो? माधव, कृष्ण। और उनके साथ कौन है? पांडवश्चैव। पांडवश्चैव मतलब अर्जुन। और इन दोनों ने क्या किया? दिव्य शंख प्रदद्मतु, जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और इनके शंख बजाते ही क्या हुआ? सभी लोगों ने अपने अपने शंखों को बजाना चालू किया। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा विकोदरः। तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी मतलब बहुत खाने वाले और बहुत भयंकर कार्य करने वाले भीमसेन ने क्या बजाया? पौंड्रम रूपी महाशंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मु पृथक पृथक। तो अब कृष्ण और अर्जुन के शंख बजाने के बाद ही जितने भी पांडवों के योद्धा थे उन सबने अपने अपने शंखों को बजाया। तो यहाँ पे सबके किसने किसने शंख बजाए उसके यहाँ पे नामों का वर्णन किया गया है। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु आदि सबों ने अपने अपने शंखों को बजाया। तो जब कौरवों ने अपने शंख बजाए थे तो वहां पर वर्णन क्या आया था? तुमलो अभवत, चारों दिशाओं में गुंजायमान हो गई शंख की आवाज। अब यहाँ पांडवों ने अपने शंख बजाए हैं, तो इनके शंखों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगले श्लोक में बताया गया है। सघोषो धात राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। तो इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो देखिए, जब कौरवों ने अपने शंख बजाए थे तो कहीं ये वर्णन नहीं आया था कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए। लेकिन जब पांडव अपने दिव्य शंखों को बजा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ा उसका? हृदयानी विदारयत, जो कौरव हैं उनके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं। और फिर 20वें श्लोक में बताया गया है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः विभक्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। तो उस समय कपिध्वज, कपिध्वज मतलब वह रथ जिसके ध्वजा कौन सी है? कपिध्वज है, मतलब जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन कहे वो हम कल के श्लोकों में चर्चा करेंगे। तो आज के श्लोकों में हमने देखा कि ये जो पांडव हैं, जो कौरव हैं, अपने अपने शंखों को बजाते हैं। और अब इन श्लोकों की श्रृंखला में बहुत सारे छुपे हुए संकेत हैं जो कि पांडवों की विजय को सूचित करते हैं। तो अब हम थोड़ा उन संकेतों को देखेंगे। देखिए, पांडवों की विजय के इतने सारे संकेत हैं, अगर आपने गौर किया हो तो ऋषिकेशा जो अर्जुन है, अर्जुन के रथ को कौन चला रहे हैं? ऋषिकेश। तो जब ऋषिकेश भगवान का नाम है जिसका अर्थ होता है वे भगवान जो अपने भक्तों के इंद्रियों को संयमित करते हैं, अपने भक्तों के इंद्रियों को वशीभूत करते हैं। ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब स्वामी।
तो वे भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो अपने भक्तों की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करके क्या करते हैं, अपने भक्तों की इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी ओर खींच लेते हैं, ऐसे ऋषिकेश अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। और जब स्वयं भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं तो विजय तो निश्चित होनी ही है। दूसरा लक्षण क्या है? माधव। तो माधव पांडवाश्चैव। तो अर्जुन के रथ के ऊपर स्वयं माधव उपस्थित है। माधव भगवान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान लक्ष्मी के पति हैं। तो जहां पर स्वयं लक्ष्मीपति उपस्थित हो वहां पर विजय तो निश्चित है। तो जहां पर लक्ष्मीपति ही खड़े हुए हैं वहां पर विजय क्यों नहीं होगी? तो ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, हमने पहले भी चर्चा करा, ये क्या है? ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म भूमि है। चौथा संकेत कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी आरूढ़ है, कपि ध्वजा। देखिए, प्रोपा जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम को सहायता करी थी और भगवान राम लंकापति रावण पर विजयी हुए थे। अब इसी प्रकार हनुमान जी यहाँ अर्जुन को सहायता कर रहे हैं, तो अर्जुन की दुर्योधन इत्यादि कौरवों पर विजय निश्चित है। तो ऐसा बताते हैं कि एक बार जब ये सारे के सारे पांडव वनवास में थे, तो वनवास के समय ये लोग हिमालय पर जाते हैं और हिमालय पर भीमसेन की मुलाकात होती है हनुमान जी से। तो भीमसेन और हनुमान जी के बीच में थोड़ा एक युद्ध भी होता है और भीमसेन परास्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भीमसेन को पता चलता है कि ये तो हनुमान है। भीमसेन भी वायुपुत्र हैं, हनुमान भी वायुपुत्र हैं। तो हनुमान को अपना बड़ा भाई मानकर उनका सत्कार, आदर सत्कार करते हैं। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भीमसेन से कहते हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो भीमसेन कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप हमें एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जब हमारा युद्ध होगा तो आप युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर आरूढ़ होंगे और आप अपनी गर्जना से, अपनी हुंकार मात्र से सारे शत्रुओं के आयुओं को कम करेंगे। तो हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं। कपि ध्वज, कई कोसों लंबा ध्वज था ये जो अर्जुन के रथ के ऊपर। और हनुमान जी युद्ध नहीं कर रहे थे। हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी रथ के ऊपर खड़े होकर के भयंकर हुंकार भर रहे थे। और इतनी भयंकर हुंकार थी हनुमान जी की कि उनकी हुंकार मात्र से बहुत सारे तो शत्रुओं के प्राणी चले जाते थे। बहुत सारे शत्रुओं की जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस चला जाता था। बहुत सारे शत्रुओं के हृदय में भयंकर भय बैठ जाता था। और उसके बाद अर्जुन का उनके ऊपर विजय करना बहुत आसान हो जाता। तो ये एक बहुत विशेष सेवा थी हनुमान जी की। देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त केवल भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कौन सी सेवा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के भक्त भगवान जो सेवा देना चाहें वो सेवा खुशी खुशी करते हैं। अब देखिए हनुमान जी, ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने रामायण में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई। अगर आप रामायण देखेंगे तो रामायण में हनुमान जी सबसे प्रमुख योद्धा थे प्रभु राम की सेना के। वहां पे तो कूदे फांदे समुद्र पार कर गए, सीता की खोज करके लेके आए, युद्ध भी किया, बहुत सारे राक्षसों का वध भी किया, संजीवनी भी लाए हनुमान जी, पाताल से लाए हनुमान जी, चारों ओर हनुमान जी का वर्णन है रामायण में। लेकिन यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो हनुमान जी की सेवा क्या है? हनुमान जी की सेवा है अर्जुन के रथ के ऊपर खड़े के जोर से हरि बोल करके ओंकार करना। लेकिन हनुमान जी इस सेवा को भी बहुत उत्साह के साथ में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये रामायण के काल में बड़ी सी सेवा भी प्रभु को प्रसन्न करेगी तो हनुमान जी बड़ी सेवा करने के लिए तत्पर थे। यहाँ महाभारत में हनुमान जी को पता है कि भगवान महाभारत का हीरो अर्जुन को बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी को कोई ईर्ष्या नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि किसी अन्य भक्त को कोई विशेष सेवा मिल जाए, कोई विशेष पदवी मिल जाए या किसी को कुछ विशेष फैसिलिटीज मिल जाए, वो अपने जीवन में भी देखते हैं। हम दूसरों के उन्नति को देख के बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। हनुमान जी के साथ में ऐसा नहीं है। हनुमान जी ठीक है, महाभारत की हीरो अर्जुन तो कोई बात नहीं, मैं अर्जुन को सहायता करूंगा इस महाभारत का युद्ध विजय करने में। ये एक महान भक्त का लक्षण है। एक महान भक्त महान नहीं बनना चाहता, एक महान भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहता है।
भगवान जो भी सेवा चाहे वो सेवा खुशी खुशी करने को तत्पर होता है। भगवान का महान भक्त, ये भगवान के महान भक्तों का लक्षण है। अब देखिए, जैसे जब हनुमान जी सीता मैया से मुलाकात करते हैं लंका में, तो सीता मैया को हनुमान जी कहते हैं कि माता आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत लेकर के चलूंगा प्रभु राम के पास। तो सीता मैया के मन में थोड़ा संशय आता है, अरे ऐसे कैसे, हनुमान जी तो छोटे से वानर हैं। तो सीता मैया कह भी देती है कि हनुमान एक बात बताओ, प्रभु राम की सेना में सारे वानर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं क्या? क्योंकि राक्षस तो बहुत विशाल होते हैं, तो कैसे युद्ध करोगे तुम वानर लोग राक्षसों के साथ में? तो हनुमान जी माता का संदेह समझ जाते हैं और तुरंत एक बहुत विशाल रूप धर लेते हैं, बहुत विशाल। जो अशोक के पेड़ के नीचे माता बैठी थी, उस पेड़ से भी बहुत विशाल रूप हो जाता है। और फिर उसके बाद में हनुमान जी इस विशाल रूप को दिखाते हैं और फिर पुनः अपने साधारण रूप में आ जाते हैं। तो सीता मैया कहती है हनुमान, एक बात बताओ, तुम्हारा असली रूप क्या है? तुम पहले छोटे से थे, फिर इतने बड़े हो गए, फिर इतने बड़े हो गए, चक्कर क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं मैया देखिए, हम तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन प्रभु राम की सेवा के लिए, प्रभु राम की कृपा से हम कितने भी बड़े हो सकते हैं। अगर प्रभु राम की कृपा हो तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को मार सकता है। ये प्रभु राम की कृपा का प्रताप है। तो ये मेरी विशेषता नहीं है, ये प्रभु राम की कृपा है। तो सीता मैया हनुमान की इस विनम्रता से बहुत प्रसन्न होती है। देखिए, जैसे शिला प्रभुपाद, भगवान ने उनको इतना महान कार्य करने के लिए चुना, सारे विश्व में भक्ति का प्रचार करने के लिए चुना, प्रभुपाद जी ने वो भी उत्तम तरीके से किया। भगवान ने प्रभुपाद जी को वर्षों तक संघर्ष करने के लिए चुना। भगवान की इच्छा थी प्रभुपाद जी वर्षों तक संघर्ष करें, प्रभुपाद जी बहुत खुशी खुशी वर्षों वर्षों संघर्ष करें। तो जिस भी स्थिति में भगवान ने प्रभुपाद जी को रखा, प्रभुपाद जी खुशी खुशी उस स्थिति में रहे। और इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक महान आचार्य हमारी परंपरा में बहुत सुंदर भजन गाते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देहो गेहा, जो किछु मोह, हार पिलु तुआ पदे, नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मानस देह गेहा जो किछु मोर, हे प्रभु मेरा मन, मेरा धन, मेरा तन, मेरा यौवन, मेरा सब कुछ आपका है। आर पिलु तुबा पदे नंद किशोर, मैं ये सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। हे नंद महाराज के पुत्र, विपदे संपदे जीवने मरणे, दाय मम गेलो तुवा ओ पद भरा। कि हे प्रभु, विपदे संपदे जीवने मरणे, चाहे मेरे जीवन में विपत्ति आए, चाहे मेरे जीवन में संपत्ति आए, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सदैव केवल आपके चरणों का शरणागत बन के रहना चाहता हूँ। और उसके बाद में क्या कहते हैं, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुवाधिकार। कि हे प्रभु, मैं तो आपका नित्य दास हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप मेरी रक्षा करो, आपकी इच्छा हो तो आप मुझे मारो, आपकी इच्छा हो तो आप मुझे उठाओ गिराओ, जो इच्छा हो करो। मैं आपका नित्य दास हूँ और आपका अपने इस नित्य दास के ऊपर पूर्ण अधिकार। देखिए, ये भगवान के महान भक्तों का लक्षण है ना? आगे कहते हैं, कीट जन्मामि यदि इच्छा तो, कि हे प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे ब्रह्मा बना दो, आपकी इच्छा हो मुझे स्वर्ग भेजो, आपकी इच्छा हो मुझे कीट पतंगा बना दो, नरक भेजो, जहां आपकी इच्छा हो वहां भेजो। बस मुझ पर एक कृपा करना, क्या? कि मैं किसी भी लोक में, किसी भी स्थिति में, किसी भी योनि में रहूं, बस आपके भक्तों के संग में रहूं। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। आपको नरक भेजना है नरक भेजो, लेकिन भक्तों के संग में। स्वर्ग भेजना है स्वर्ग भेजो, लेकिन भक्तों के संग में। कीट पतंगा भी बनाना है, मैं वो भी बनने को तैयार हूँ, तो अपने मुझे किसी भक्त के घर में कॉकरोच बना दो। हाँ, इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर। ये एक भक्त का भाव होता है। तो एक भक्त कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे महान बनना है, नहीं। एक भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, और भगवान की सेवा करते करते भगवान उसको महान बना देते हैं।
लेकिन उसका उद्देश्य महान बना नहीं, उसका उद्देश्य केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता है। देखिए हनुमान जी इतना विशेष विशेष सेवा करने के बाद भी जब सीता मैया की खोज करके हनुमान वापस पहुंचते हैं प्रभु श्री राम के पास, और प्रभु श्री राम को सूचना देते हैं कि मैं सीता की खोज करके आ गया हूँ, तो प्रभु राम बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु राम तुरंत आगे बढ़ के हनुमान का आलिंगन करना चाहते थे, लेकिन हनुमान तुरंत झुक के प्रभु राम के चरणों को पकड़ लेते हैं। जब हनुमान प्रभु राम के चरणों को पकड़ते हैं तो हनुमान के कंधे पे प्रभु राम हाथ रख के हनुमान को उठाने लगते हैं। तो हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव इसी स्थिति में बना रहूं। क्या स्थिति? मैं आपके चरणों पे आश्रित हूँ और आपने अपना वरद हस्त मेरे कंधे पे रखा, तो मैं पूर्णतः अभय का अनुभव कर रहा हूँ। ये हनुमान जी का भाव है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं, सब कुछ है हनुमान जी के पास में, लेकिन प्रभु राम के सेवक हैं। राम काज करी बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, है ना? लेकिन ये सब का क्या कर रहे हैं? अतुलित बल धाम है, लेकिन क्या कर रहे हैं इसका? राम काज करी बेको आतुर, प्रभु राम के काज को करने के लिए बहुत आतुर है हनुमान। ये हनुमान जी का विशेष लक्षण है। तो देखिए कितना सुंदर है। यही हनुमान जी पूर्व काल में इतना विशेष सेवा किए, और आज यही हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर चढ़ के केवल गर्जना मात्र से अर्जुन को इस युद्ध में विजयी होने में सहायता कर रहे हैं, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता से प्रेरित होकर के। ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। मैं क्या करूं महत्वपूर्ण नहीं है। मैं देखता हूँ आजकल बहुत लोगों में फोटो खिंचाने का शौक है, खूब बड़ा बड़ा लोग अपना बड़ा बड़ा नाम चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम कभी कभी देखते हैं कि आप किन्हीं भक्तों को, मैं कई बार भक्तों में भी ये एक वो थोड़ा कभी कभी देखता हूँ कि फोटो वोटो खिंचाने का बहुत शौक होता है, आगे आगे रहने का बहुत शौक होता है, इत्यादि इत्यादि। नॉट रिक्वायर्ड, है ना? अगर हमको सचमुच में फोटो ही खिंचानी है तो कुछ ऐसी सेवा करें कि ठाकुर जी के हृदय में हमारी फोटो खिंच जाए ना। एक बार की बात है, एक भक्त था, वो भक्त हनुमान जी के पास जाकर के बोला कि हनुमान जी एक बात बताइए, प्रभु राम का सबसे उच्च सेवक कौन है? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु राम से जाके पूछ लो। तो प्रभु राम के पास में गया, बोला प्रभु राम, कौन कौन आपके वो भक्त हैं जो सदैव आपका स्मरण करते हैं? तो प्रभु राम ने उसको एक डायरी निकाल करके दे दी, मोटी सी डायरी थी, सोने के पन्ने थे। उसने पूरी डायरी देखी, उसमें उसका भी नाम लिखा हुआ था, लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं था। आश्चर्यचकित होकर डायरी वापस करके हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी बोले डायरी देखी? बोले हाँ, मैंने सारे भक्तों की सूची देखी जो सदैव भगवान का स्मरण करते हैं, उसमें मेरा भी नाम था, लेकिन हनुमान जी आपका नाम नहीं था उसमें। तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे, बोले तुमने कौन सी डायरी देख ली? बोले वो बड़ी सी डायरी थी, सोने के पन्ने थे, प्रभु राम ने संजो के रखी थी। बोले वो वाली नहीं, एक छोटी सी डायरी है प्रभु राम के पास में, उनसे कहना वो वाली दिखा। खैर, वापस जाते हैं। प्रभु राम कहते हैं प्रभु राम आपके अनन्य भक्तों की सूची दिखाइए। प्रभु राम उस डायरी की ओर संकेत करते हैं, सोने के पन्ने वाली। तो ये भक्त कहता है नहीं नहीं, सोने के पन्ने वाली नहीं, मुझे छोटी वाली पॉकेट डायरी दिखाइए। प्रभु राम सकुचाते हुए अपने अंदरूनी वस्त्र की जेब में से एक डायरी निकाल के उसको देते हैं, जिसमें कुछ गिने चुने पन्ने होते हैं, उसमें कुछ दर्जन भर नाम होते हैं, और सबसे पहला नाम हनुमान को होता है, और उस सूची में इसका नाम नहीं होता है। तो बड़ा चकरा जाता है, प्रभु राम को डायरी वापस करते करते कहता है प्रभु ये दो डायरी का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। प्रभु राम कहते हैं कि वो जो बड़ी वाली डायरी थी सोने के पन्नों वाली, वो डायरी उन भक्तों की सूची है जो सदैव मेरा स्मरण करते हैं, और ये जो छोटी वाली पॉकेट डायरी है ये उन भक्तों की सूची है जिनका मैं सदैव स्मरण करता हूँ। तो जब मुझे कोई काम होता है तो मैं जिसको सबसे पहले बुलाता हूँ ये उन लोगों की डायरी है कि नहीं, लाइक दैट। तो अगर हमें सचमुच में कुछ विशेष करना है तो कुछ ऐसा कार्य करें कि भगवान के हृदय में हमारे लिए स्थान बन जाए, भगवान के भक्तों के हृदय में हमारे लिए स्थान बन जाए। तो ये हनुमान जी की विशेषता है, हनुमान जी का गुण है ये। अगला लक्षण क्या है? महति संदने। ये जो दिव्य रथ है जिसके ऊपर अर्जुन चढ़ा हुआ है, ये रथ अर्जुन को अग्निदेव ने दिया है,
और इस रथ की विशेषता यह है कि इस रथ के ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी परास्त नहीं होता है। तो अर्जुन के द्वारा दिए हुए इस रथ पर चढ़ करके अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, इसलिए परास्त नहीं होंगे निश्चित रूप से। अगला लक्षण है दिव्यौ शंखौ। देखिए, जब कौरवों ने शंख बजाया तो उसको दिव्य नहीं बोला गया, लेकिन अब पांडव शंख बजा रहे हैं तो उसको क्या बोला गया? दिव्यौ शंखौ, दिव्य है ये सबके सब शंख। और आखिरी हृदय विदारयत, पांडवों के शंख बजाने से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये सब लक्षण है जो इस बात का संकेत करते हैं कि पांडवों की विजय इस युद्ध में निश्चित है। अन्य अलग अलग लोगों के अलग अलग शंख थे। कृष्ण के शंख पांच जन्य, अर्जुन के देवदत्त, युधिष्ठिर के अनंत विजय, भीम के पौंड, नकुल के सुघोष, सहदेव के मणिपुष्पक, ये अनेक शंखों के नाम थे। देखिए कितना विशेष है, पूर्व काल में चीजें इतनी व्यक्तिगत थी कि लोगों के शंखों के भी नाम थे, है कि नहीं? और ये शंख के नाम भी ऐसा नहीं था जैसे हमारे आजकल नाम रख देते हैं, टॉमी, डॉली, टिंकू, पिक्कू, मिक्की, टिक्की, ये सब ऐसे नाम नहीं थे। ये जो शंखों के नाम भी थे ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नाम थे। जैसे पांचजन्य, कृष्ण के शंख का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये शंख उन्होंने एक पांचजन्य नामक राक्षस को मार के प्राप्त किए। अनंत विजय, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, क्योंकि सदैव इस शंख को बजा के युधिष्ठिर हर युद्ध में विजयी होते हैं। पौंड, बहुत भयंकर है ये, इसका नाम है पौंड। तो अलग अलग शंखों के नाम के भी अर्थ हैं। तो वैदिक सभ्यता इतनी महान है कि हर चीज बहुत पर्सनल है और हर चीज बहुत मीनिंगफुल है। लोगों के नामों के भी अर्थ हैं जो उनके गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से संबोधित किया गया है। तो ऋषिकेश नाम का अर्थ क्या है? कि भगवान समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में अपने अनन्य भक्तों की इंद्रियों को अपने अनुसार निर्देशित करते हैं। जैसे जो भगवान के महान भक्त हैं अर्जुन जैसे, भगवान उनकी इंद्रियों को अपने वश में ले लेते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने ऐसे महान भक्तों की इंद्रियों को भगवान प्रदर्शित कंट्रोल करते हैं। एक और अर्थ क्या है कि अर्जुन जैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनकी इंद्रियों को भगवान स्वयं नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं, जैसे भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। और भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और इसीलिए भगवान प्रत्येक जीव के गहनतम इच्छाओं को, गंतव्य को, मंतव्य को पूर्णतः समझते हैं। देखिए, हम स्वयं भी अपने आप को इतना अच्छे से नहीं समझते जितना अच्छे से कृष्ण हमको समझते हैं। क्योंकि हम अपने हृदय में अपने अहंकार के कारण कई बार अपने जो असल हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आवश्यकताएं, उसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कृष्ण हमको अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ऋषिकेश, भगवान का नाम गोविंद बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान गायों और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। इसी तरीके से भगवान का एक नाम है यशोदा नंदन। क्यों? क्योंकि भगवान यशोदा के पुत्र हैं। नंद नंदन क्यों? क्योंकि भगवान नंद महाराज के पुत्र हैं। तो अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि आप लोग बताएंगे भगवान के कुछ नाम। यहाँ पे बहुत सारे भक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कोई भक्त भगवान के कुछ नामों को गिनाना चाहेगा? जैसे मैंने आपको कुछ भगवान के नाम बताए, तो आपको भगवान जगन्नाथ। का ऐसा कोई नाम अर्थ बताना है। हाँ, कौन बता रहा है? आपको हाथ उठाना जगन्नाथ। पड़ेगा तो मैं आपको। माधव, केशव, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, जगन्नाथ। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हाँ, द्वारका, देवकी नंदन, द्वारकाधीश क्यों? क्योंकि भगवान द्वारका के स्वामी हैं। सीता रणछोड़। अर्जुन दे, बहुत सुंदर। देवकी नंदन, भगवान का एक नाम है रणछोड़। रणछोड़ क्यों? क्योंकि भगवान रण को रणछोड़। छोड़ है। भगवान का एक नाम है माखन चोर क्यों? क्योंकि भगवान माखन को चुराए। भगवान का एक नाम है हरि क्यों? अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं। भगवान का नाम है केशव क्योंकि केशव। उन्होंने देवकी नंदन, केशव असुर का वध किया। किसी ने कहा देवकी नंदन क्यों? क्योंकि देवकी के पुत्र हैं भगवान। किसी ने कहा भगवान का नाम
है भारी। क्यों? क्योंकि भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। तो ऐसे भगवान के अनेकों नाम हैं। भगवान का नाम है राधा कांत, या भगवान का नाम है राधा नाथ। क्यों? राधा रानी के बहुत प्रिय हैं। राधा वल्लभ भगवान का नाम है, राधा रानी के बहुत गोपी जन वल्लभ भगवान का नाम है। तो भगवान के ऐसे अनेकों नाम है। भगवान का नाम है कृष्ण, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक है। तो भगवान के अनेकों नाम हैं, उनके गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जो कि उनके भक्तों के साथ उनके विशेष संबंध को प्रदर्शित करते हैं। भगवान का नाम है जगन्नाथ, क्योंकि सारे जगत के स्वामी हैं। हाँ, भगवान के ऐसे अनेकों अनेकों नाम हैं, जो भगवान के गुण को, भगवान की लीलाओं के संबंध में, भगवान के भक्तों के संबंध में, भगवान की विभूतियों के संबंध में है। और ये नाम भी भगवान के महान गुणों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे भगवान का एक नाम दीन दयाल भी है, क्योंकि भगवान हम जैसे दीनों पर बहुत कृपा करते हैं। भगवान का नाम है राधा रमन। क्यों? क्योंकि राधा रानी के साथ भगवान सुंदर लीलाओं को करते हैं। राधा दामोदर, दामोदर भगवान का नाम है, क्योंकि उनको यशोदा मैया ने कमर से बांध दिया। ऐसे भगवान के अनेकों अनेकों सुंदर नाम। तो देखिए, वैदिक संस्कृति इतना विशेष है, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के नाम भी उसके गुणों को, उसके चरित्र को, उसकी प्रतिभाओं को, उसकी योग्यताओं को, उसकी अचीवमेंट्स को प्रदर्शित करते हैं ना। जैसे आज तो सब लोग टिंकू मिंकू चिंकू यही सब नाम रखते हैं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। एब्सोल्युटली मीनिंगलेस नेम्स। लेकिन पूर्व काल में नाम भी ऐसे होते थे कि केवल नाम लेने मात्र से भी आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे अर्जुन के बहुत सारे नामों का वर्णन है। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। क्यों? क्योंकि अर्जुन रात भर सोते नहीं थे। इसके बारे में मैं अगले सत्र में भी चर्चा करूंगा। अर्जुन दिन भर युद्ध कला का अभ्यास करते थे, रात भर युद्ध कला का अभ्यास करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया गुड़ाकेश, जो कि रात को सोता ना हो। अर्जुन का एक नाम है पार्थ। क्यों? क्योंकि वो पिता, मतलब कुंती के पुत्र हैं। अर्जुन का एक नाम है धनंजय। क्यों? क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में बहुत सारे धन को एकत्रित करा। अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। क्यों? क्योंकि अर्जुन दोनों हाथों से धनुष को चलाने में पारंगत थे। तो अर्जुन के भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जो कि अर्जुन के चरित्र के हमको अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत ही विशेष हम देखते हैं, जो वैदिक संस्कृति है उसमें हमको देखने को मिलता है कि इतना पर्सनल और इतना मीनिंगफुल है, कि लोगों के क्या, स्थानों के भी नामों के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है, यू नो, लाइक दैट। आज का संस्कृति बहुत ज्यादा इम्पर्सनल है। आदमी का नाम है विजय लक्ष्मी, और बेचारा बड़ी दरिद्रता की स्थिति में रह रहा है। आदमी का नाम है राम, और एक नंबर के रावण वाले काम कर रहा है। तो आज के टाइम पे लोगों का नाम और उनका चरित्र का कोई मेल नहीं है। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था। लोगों के जन्म के समय उनको गुणों को देख करके उनके नामों को दिया जाता है। देखिए, हम यहाँ पे कुछ शिक्षाएं भी देखेंगे कि भगवान इतने विशेष हैं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान अपने भक्तों की भक्ति से आकर्षित होकर अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। इस संसार में हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, हर कोई बॉस बनना चाहता है। मेरे ढेर सारे नौकर चाकर हों जो मेरे इशारे पे घूमते रहे, हर व्यक्ति मेरी बात माने, हर व्यक्ति मेरे अनुसार चले। लेकिन भगवान जिनके अनुसार सचमुच में सारी दुनिया चलती है, वे भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। तो वे भगवान ऐसा बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अपि यस्य चेष्टते। कि ये जो पूरा संसार है, इसकी सृष्टि, इसका पालन, इसका संहार सब दुर्गा जी कर रही हैं। और कैसे कर रही है? इच्छा अनुरूपम, गोविंद की इच्छा के अनुसार कर रही है। केवल इच्छा के अनुसार। गोविंद जैसे जैसे इच्छा कर रहे हैं, वैसे वैसे दुर्गा जी सब कुछ कर रही है। तो वो गोविंद जिनकी इच्छा के अनुसार सारी सृष्टि चला रही है दुर्गा जी, वे गोविंद भी यहाँ पर अर्जुन की इच्छा के अनुसार रथ चला रहे हैं। क्यों? ये भगवान की विशेषता है, भगवान की भक्तवत्सलता। हमने आपके साथ में शरणपुर ब्राह्मण के कथा का भी चर्चा करा था। तो ये जो भगवान का गुण है, ये ज्यादा विशेष है, कि भगवान होते हुए भी कृष्ण मानवीय मर्यादाओं, बुद्धि, व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। मानवीय मर्यादाओं को कभी अपवाद नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं
भगवान जब पांडवों से मुलाकात करते हैं तो युधिष्ठिर भगवान से आयु में बड़े हैं, तो भगवान जब युधिष्ठिर को मिलते हैं तो युधिष्ठिर के चरण छूते हैं। भीमसेन अर्जुन भगवान के समान है तो उनको गले लगते हैं। नकुल सहदेव भगवान से छोटे हैं तो वे भगवान के चरण छूते हैं। भगवान के घर पे जब कोई ब्राह्मण आए, नारद मुनि भगवान के घर गए, सुदामा भगवान के घर गए, तो भगवान उनके चरण धो रहे हैं बिठा करके। तो भगवान स्वयं भगवान होते हुए भी जो मानवीय मर्यादाएं हैं, जो मानवीय आदर्श हैं, का बहुत सुंदर तरीके से पालन करते हैं, और हम सबको एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा, हम एक और बहुत सुंदर चीज देख सकते हैं। देखिए, पांडवों और कौरवों की मानसिकता में एक बहुत बड़ा अंतर है ना। पांडव अपितु अलग अलग विचार के हो सकते हैं, लेकिन उनमें एकता है। क्यों? क्योंकि उन सबका उद्देश्य एक ही है। देखिए, इस संसार में विविधताएं होना स्वाभाविक है। वैरायटी इज वैरायटी इज बट नेचुरल इन दिस वर्ल्ड, स्वाभाविक है। लेकिन हम सब अलग अलग होते हुए भी एक साथ एकता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, एकता को हम कैसे अपना सकते, हम एक एक कैसे हो सकते हैं? वो तब हो सकते हैं जब हम एक समान हित के लिए सभी लोग कार्य करें, एक समान उद्देश्य के लिए सभी को लोग कार्य करें। ये व्यक्तिगत स्तर पर भी है, पारिवारिक स्तर पर भी है, सामाजिक स्तर पर भी है, और वैश्विक स्तर पर भी है। इसीलिए देखिए, पांडव अलग अलग हैं, सबका व्यक्तित्व तो बहुत अलग अलग है, सबके विचार भी अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी सबका उद्देश्य केवल एक ही है। क्या? कैसे हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए सब अलग अलग होते हुए भी एक है। कौरव अलग अलग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग है। उद्देश्य क्या है कि मैं कैसे अपने हित को साध सकता हूँ। तो प्रायः संसार में हर व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए चलता है, और जब हर व्यक्ति अपने अहंकार को पूरा करने के लिए कार्य करता है तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा उद्देश्य अलग है। आपका उद्देश्य अपने अहंकार की तुष्टि, मेरा उद्देश्य मेरे अहंकार की तुष्टि। तो हम दोनों एक कैसे होंगे? स्वाभाविक रूप से मतभेद रहेगा। लेकिन जब हम सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करते हैं, तब हम एक हो सकते हैं, तब हम एक मत हो सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, हमारे इस्कॉन संस्था विश्वव्यापी संस्था है, दुनिया भर के इसमें भक्त हैं। अलग अलग देश से, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग आयु के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग सब चीज अलग अलग है। लेकिन उसके बाद भी भक्त लोग साथ में रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य एक है। वो क्या? गुरु की और कृष्ण की पसंद है। तो जब हम एक कॉमन सेंटर बना लेते हैं तो यूनाइटेड होना बहुत इजी हो जाता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि हम भगवान कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासा ब्रह्मा माद्योनित अहम बीज पिता। ये जितनी भी योनियां हैं संसार में, उनका जो बीज दाता परम पिता है वो कौन है? वो मैं हूँ। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं और इस सिद्धांत को जीवन का आधार बनाते हैं तो हमें एक साथ एकजुट होना बहुत आसान हो जाता है। एक और हम शिक्षा यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, दो ही शिक्षाएं, बाकी शिक्षाएं अगले सत्र में। तो हम अपने आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। हम सोमवार के सत्र में चर्चा करेंगे कि अर्जुन ने सैन्य निरीक्षण कैसे किया, और कैसे अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाके मोहग्रस्त हो गए, और फिर अर्जुन अलग अलग कारण व्यक्त करेंगे युद्ध नहीं करने के। ये हमारे पूरे पहले अध्याय की चर्चा है, जो हम अपने अगले सप्ताह के सत्रों में समाप्त करेंगे। अगर अभी तक की चर्चा